नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। 30 घंटे से ज्यादा हो गए। सबसे बड़ी वाली बैठक की थी मोदी जी ने। सबसे बड़ी बैठक। हमारे यहाँ हेडलाइंस लगी थी मोदी मीडिया में, साल की सबसे बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक पर दो तीन कार्यक्रम आपने हमारे साथ देख लिए, लेकिन उन कार्यक्रमों के बाद जब हमने मीटिंग के विजुअल्स देखे तो हमें लगा कि कुछ छोटी सी एक चर्चा आप तक और लानी चाहिए। दरअसल इस मीटिंग में मोदी जी का एजेंडा क्या था? अब तो साफ हो चुका है। एजेंडा एक ही था कि विकसित भारत का लक्ष्य जो है वो सबको समझा दिया जाए। विकसित भारत नारा नहीं होगा, वो संकल्प होगा। मतलब कसम खाने के लिए, संकल्प लेने के लिए, शपथ लेने के लिए 4.5 घंटे की मीटिंग। अब शपथ लेने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? लोग अग्नि को साक्षी मान करके संकल्प करते हैं, शपथ लेते हैं। हम लोग जब पूजा पाठ में बैठते हैं, सनातनियों की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मोदी जी घनघोर सनातनी है। तो हम लोग पूजा में बैठते हैं तो पंडित जी सबसे पहले संकल्प करवाते हैं। तो संकल्प में कहते हैं कि 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, आपकी जितनी क्षमता है उतना अपने हाथ में मुट्ठी में रख लीजिए, संकल्प कर लीजिए। बहुत अच्छे पंडित जी होते हैं और जजमान थोड़ा विपन्न होते हैं, तो वो अक्षत रखते हैं और फूल हाथ में रखते हैं और कहते हैं संकल्प कर लीजिए। ठीक है, यही तो होता है ना। अग्नि में का संकल्प, अक्षत धूप और फूल का संकल्प, धन का यानी मुद्रक संकल्प, या फिर गीता का संकल्प, मतलब गीता पे हाथ रख के आदमी संकल्प लेता है, शपथ लेता है, जो तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन होता इसे। मोदी जी शपथ लेने के लिए बैठे जब, तो उन्होंने पहले 8-10 कैमरामैन बुलाए और कहे सारा कैमरा लगा दो चारों तरफ, हम लोग कैमरों की शपथ लेंगे। अब ये मोदी जी नहीं बोले, या बोले भी होंगे, लेकिन मैं जो विजुअल देख पाया उससे मुझे यही लगता है, ये मेरा अपना परसेप्शन है, कि मोदी जी ने कहा होगा कि भाई शपथ लेना है और बहुत सारे नेता आ जाएंगे, सारे मेरे मंत्री रहेंगे, छोटे बड़े मझले सब रहेंगे, तो कम से कम 10 कैमरे लगा दो और कैमरामैन बढ़िया लाओ, क्योंकि उन्हीं की शपथ हम लोग लेंगे। कैमरा छू करके कैमरे की शपथ लेता हूं, विकसित भारत बनाऊं। ये क्यों कहना पड़ रहा है? मोदी की बैठक में कैमरामैन ने मूक बधिर फिल्म बनाई। मूक बधिर फिल्म, मोदी जी तो दिव्यांग बोल करके एक नया नरेशन बनाते हैं। भारत में जो है पहले मूक बधिर फिल्में ही बनती थी। 1900, मुझे अगर दुरुस्त हूं तो सामान्य याददाश्त पे, तो शायद 1931-32 में पहली बोलती फिल्म आई थी। उसके पहले सारी फिल्में मूक बधिर होती। मोदी जी वैसे भी कहते हैं कि अतीत की ओर चलो, तो अब अतीत की ओर हम लोग को ले जा रहे हैं। अब फिल्म भी आगे कुछ दिन में, जब कुछ दिन में धुरंधर आएगी ना, तो धुरंधर में खाली ऐसे डैने खोल करके हीरो आएगा, गले मिलेगा, बोलेगा कुछ नहीं, सब ऐसे इशारों इशारों में होगा, ऐसे कूट देंगे, पीट देंगे, थप्पड़ मार देंगे, ऐसे इस टाइप के इशारे होंगे। ये मोदी जी का विकसित भारत का फॉर्मूला है। अब मोदी जी ने फॉर्मूला बताया। अब आप सोचिए, राजनाथ सिंह और अमित शाह ये लोग मीटिंग में पहुंचते इससे पहले कैमरे और कैमरामैन पहुंच गए। अभी आपको सब मैं एक एक फ्रेम दिखाऊंगा। और जब ये देखा तो योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना है तो मोदी जी को फॉलो करना है, तो वो तत्काल कहे कि प्रधानमंत्री बनने का इसका मतलब एक फॉर्मूला ये भी है। तो योगी आदित्यनाथ ने भी मूक बधिर फिल्में बनवानी शुरू कर दी उत्तर प्रदेश में। अब हेमंत भाई को ले आइए, अब मैं दिखाता हूं। बहुत गंभीरता से इस चर्चा को मत लीजिएगा आप लोग, मैं पहले ही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, क्योंकि देश में वैसे ही बहुत गंभीर स्थिति है। बहुत गंभीर स्थिति है। तेल को लेके, पानी को लेके, खाने को लेके, बिजली को लेके, कॉकरोच को लेके, हर तरफ गंभीरता है। तो इस कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से मत लीजिएगा। लाइए जरा पहला विजुअल दिखाइए। मोदी जी की 4.5 घंटे लंबी ये बैठक थी। बहुत मेहनत किया मोदी जी ने, बहुत मेहनत किया। देखिए पहला फ्रेम, एक कैमरा, ये दूसरा फ्रेम, ऐसे चलाइएगा। तीसरा फ्रेम देखिए, अभी देखिए चौथा, देखिए साइड से चौथा लिया। अभी ओएसएस भी देखेंगे, पांचवा, ये देखिए ओवर शोल्डर शॉट ओएसएस। ये छठा फ्रेम देखिए, अलग अलग। ये देखिए फिर यहाँ पर आया, 4 लोग हैं खाली उसमें, मास्टर आया। ये देखिए इधर दूसरे साइड से आया,
ये मैं, और ऑडियो नहीं है कहीं पे भी। मोदी जी बोल लगातार रहे हैं, मतलब बोलने में कसर नहीं है। वही है ना कि मेरे काम करने में कसर हो तो बताओ, एक डाल से दूसरे डाल तो मैं कूद रहा हूं बहुत देर से। तो बोलने में नहीं है। देखिए, अब आप बताइए, मोदी जी ने जो संकल्प, मेरा एक सवाल है दर्शकों से भी और भाजपा के लोगों से भी, मोदी जी ने जो संकल्प, जो सीक्रेट बताया है अपने मंत्रियों को विकसित भारत बनाने के लिए, अगर इसमें ऑडियो होता तो एक साथ वही संकल्प हम भी ले लेते, हेमंत अत्री भी ले लेते, अशोक वानखेड़े भी ले लेते, 143 करोड़ लोग आज इस वीडियो को चला करके और यहीं पर शपथ ले लेते, इसे से हाथ आगे फैला के। या अगर ऐसे करके लेना होता डैने खोल करके तो वैसे ले लेते। मतलब एक वीडियो पर 143 करोड़ लोग शपथ ले सकते थे विकसित भारत के लिए। लेकिन ये म्यूट, ये हमने म्यूट नहीं किया है। मैं आपको बहुत साफ बता दूं, आप लोग जाके ओरिजिनल वीडियो खोज लीजिएगा, यही वीडियो मार्केट में है, म्यूट वीडियो। और हेमंत भाई ने खोज के निकाला इसको, मुझे भेजा कि आप समझो, लिप्स से लिपसिंग वगैरह टीवी में बहुत मिलाते हो, समझो जरा क्या बोल रहे हैं। तो मैंने जब अपनी सारी मेहनत लगा दी, ऊर्जा लगा दी, तो मैं कहा अब इसमें कार्यक्रम कर लो भाई। अब मैं नहीं समझ पा रहा, हो सकता है कोई दर्शक समझ के हमें बता दे कि क्या बोल रहा है। तो यह भी दर्शकों के लिए मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि इसको, होठों को पढ़ करके, और आप लोग कमेंट को अमर कर दीजिएगा, नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं। हेमंत भाई, चलिए वापस चलिए मूक बधिर फिल्मों की तरफ। ये ये कैसा विकसित भारत का संकल्प है। हम तो ये कह रहे हैं कि कोई मान लिया निगेटिव बात होती, ये तो पॉजिटिव बात थी ना। विकसित भारत का संकल्प लिया है 2047 तक बनाने के लिए। हम लोग भी साथ हैं, हम भी सुनते, कुछ सीखते, ज्ञानवर्धन होता। क्यों ऐसा? इसके पीछे किसकी साजिश है? जॉर्ज सोरोस है, आप है, कौन है इसके पीछे? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अब तक हमने जितने भी कार्यक्रम किए हैं ना, उनमें सबसे सीरियस प्रोग्राम ये है। और ये सीरियस क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपने लिप सिंकिंग बता दी, सारे कैमरा एंगल्स बता दिए, आप उसके चैंपियन हो, उस पर तो कोई विवाद है ही। इसमें एक नया कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को पकड़िएगा। 24 सेकंड का ये वीडियो है, अपने घर का वीडियो है, सेवा तीर्थ का वीडियो। अभी आपने प्रधानमंत्री जी के तमाम 5-6 देशों की यात्रा करके आए। देखिए, पहला वापस करिए इसको, बिल्कुल पहला शॉट, बिल्कुल पहला फ्रेम। ये अब ऑन कीजिएगा, देखो ये कैमरामैन की तरफ देख रहे हैं, उसने इशारा किया रोल। अब चलाइए इसको, अब समझेंगे दर्शक। ये देखिए इसको, और जब हाथ हिलाएंगे तो मुंह से बोल नहीं रहे कुछ भी, देखिए मुंह चुप है। ये शूट केवल और केवल रील के लिए, केवल और केवल रील के लिए। कैमरे के एक्सपर्ट आप हैं, लेकिन जब वो हाथ हिला रहे, सारा मुंह नहीं चल रहा साथ में। और एक दो क्रांतिकारी तो ऐसे बैठे हैं जो नोट्स लेने लग गए। जो आदमी कोई बोल ही नहीं रहा तो नोट्स किस चीज के लोगे? एक दो क्रांतिकारी ऐसे बैठे, एक महिला है उधर और एक और है, वो अपने कलम उठा के चल पड़े उस पर। देखिएगा, ये देखो हरदीप पुरी और वो महिला नोट कर रहे। गजब। आप प्रभावित हुए कि नहीं हुए? अब आशीष भाई शुरुआत करते हैं इसकी, कि जो मोदी जी की ही खीखी हंसी मजाक, जप्फेबाजी, वो क्या बोलते हैं, आप क्या कह रहे थे, डैने खोल करके चलना, वो सारा उनके, वो सारी चीजें विदेशों में चलती हैं। और भारत जब वो आते हैं तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, चाहे अपनी ही कैबिनेट की मीटिंग क्यों ना हो। ये वो सीन दिखाया आपने। ये आप समझिए कि किसी से मिलना है, चलना है, सलामी लेनी हो और करना, उसकी कोरियोग्राफी तो ठीक है, लेकिन कैबिनेट मीटिंग भी कोरियोग्राफ है। ये आपने पहली बार देखा होगा। इसके लिए वास्तव में मोदी जी साधुवाद के पात्र हैं, और वास्तव में वो कितनी मेहनत करते हैं ये भी साफ दिख रहा है। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। अब ये 4.5 घंटे की मीटिंग, जैसे कि बताया गया, 4.5 घंटे की मीटिंग आशीष भाई। उसके बाद मोदी जी ने जो ट्वीट किया, एक बार वो और दिखा दीजिए। वो मैंने भेजा है अपने कैरम कंट्रोल रूम को। 4.5 घंटे की मीटिंग और 3 लाइन का आउटकम, 3 लाइन का। 4.5 घंटे की मीटिंग कितनी फ्रूटफुल मीटिंग रही होगी। देखिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। हैड ए फ्रूटफुल मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यस्टरडे। कल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, लाभदायक, फ्रूटफुल। एक सेंटेंस खत्म। वी एक्सचेंज पर्सपेक्टिव्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू बूस्टिंग ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, and how to further reforms
इन ऑर्डर टू रियलाइज आवर शेयर ड्रीम ऑफ ए विकसित भारत। खत्म, 2 सेंटेंस। 4.5 घंटे की बैठक और 2 सेंटेंस। ये कोई और कर सकता है क्या धरती पे? इससे जबरदस्त प्रेसी राइटिंग आपने कभी देखी हो तो मुझे बता दीजिए। आप कह रहे हो इसको सीरियसली मतलब, अगर ये भी सीरियसली ना ले तो किस चीज को ले? मोदी हेमंत भाई, जी एक जगह मैं ध्यान खाली आकर्षित करने के लिए बीच में रुका हूँ। आपने ट्वीट पढ़ा, बहुत महत्वपूर्ण चीज को छोड़ दिया। मैं आज रिपीटेशन की कीमत पर मैं पहले बोल चुका हूँ। उसमें उन्होंने क्या लिखा है, भैया एक बार ट्वीट दिखा दो। सेकंड लाइन पे रुक जाना चाहिए था, उसको विजुअल के साथ आपको रिलेट करके एक बार बताइएगा। सेकंड लाइन बस है, वी वी एक्सचेंज एक्सचेंज, वी एक्सचेंज। आज तक एक्सचेंज तो कभी किए नहीं इन्होंने, हैं? और इनका कि एक वन वे विचार है, मोनोलॉग करते हैं, मोनोलॉग करते हैं, डायलॉग तो पता ही नहीं, डायलॉग का तो पता ही नहीं। तो ये जो सारी स्थिति विजुअल है, में किसी को भी, विजुअल में किसी और को भी मान लिया, जो वो शूट हुआ है रील, उसमें किसी को भी मुंह खोलते दिखा दिए होते तो पता चलता कि यहाँ से कि हाँ एक्सचेंज हुआ है। हल्दी नहीं वो पूरी कुछ बोलते। नहीं वो नोट्स ले रहे थे बड़े महत्वपूर्ण। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात की। मोदी जी की इस 18 घंटे की मेहनत का ही कमाल है कि भारत के अंदर आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जितना भी फॉरेन इन्वेस्टर्स था वो सारे के सारे भाग चुके हैं। और आज की तारीख में ये नेगेटिव के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आज है वो नेगेटिव में है। और जो डॉलर के मुकाबले जो रुपए की जो गत बन रही है 97 और 96 जो आप दिखाते हैं, ये उसका परिणाम है। चाहे वो शेयर मार्केट से जा रहे हो, चाहे फॉरेन इन्वेस्टर्स वैसे जा रहे हो, और चाहे भारत का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में जा रहा हो। जो भारत में उसको जो ट्रंप का जो जमूरा है ना यहाँ पे राजदूत, उसने क्या लिखा, $20 बिलियन भारत से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अपनी धोती फटी पड़ी है उनकी, ड्राई क्लीनिंग स्कोट करवा रहे हैं। ये तो इनकी हालत है। अब आज की जो ये सारी घटनाक्रम है ना, इसमें जो इतनी बड़ी मीटिंग होती है ना आशीष भाई, जिसमें फुल कैबिनेट और राज्य मंत्री, उप मंत्री और सारे, इन बैठकों में कभी कुछ नहीं होता है। इस सरकार में कभी कुछ नहीं होता। मंत्रिपरिषद की ऐसी बैठक सिर्फ खानापूर्ति, ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स और मीडिया में हेडलाइन बनाने के लिए हमेशा से की जाती है। मोदी जी आप याद कीजिएगा, जब भी कुछ बड़ा करते हैं कभी भी, तो उसकी खबर इन मंत्रियों को आम लोगों की तरह मीडिया से ही मिलती है हमेशा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी मोदी जी की कोई रूटीन कैबिनेट मीटिंग भी होती है, रूटीन, उसकी भी बाकायदा प्रॉपर ब्रीफिंग होती है हर एक मीटिंग की। तो 4.5 घंटे की इतनी क्रांतिकारी मीटिंग हुई। मोदी जी इतने देशों की यात्रा करने के बाद ताजा तरीन सारे कैबिनेट को ज्ञान दिया और 2 लाइन में उसकी पूरी मीटिंग की ब्रीफिंग समेट दी, जो उन्होंने खुद ही ट्वीट किया। बेसिकली आशीष भाई एक चीज समझनी पड़ेगी, जितने आपने दिखाई ना ये पूरी भीड़, वो एक फोटो दिखा दीजिएगा, थोड़ा और क्लियर रहेगा कि कैबिनेट की मीटिंग चल रही, उसका एक फोटो। इसमें जितने भी लोग आप देख पा रहे हैं, इनमें से 2-3 को छोड़ दीजिए, बाकी किसी को कुछ पता है कि सरकार में क्या हो रहा है क्या नहीं है? कोई आइडिया आपको? आपको क्या लगता है कि राजनाथ जी को पता होता है रक्षा मंत्रालय में क्या हो रहा है? अमित लगता शाह है को आपको छोड़ ऐसा? के किसी कुछ नहीं पता है। अमित शाह को और टू सम एक्सटेंट गडकरी को, सम एक्सटेंट, उसके गडकरी अलावा को अपना, गडकरी को अपना मंत्रालय बस पता है, हाँ उससे हाँ बाहर तो हाँ, नहीं तो बाकियों को तो अपना भी नहीं पता। हाँ बाकी का अपना। बाकी को तो अपना भी नहीं पता। तो जिनको ये भी होश नहीं रहता कि उनके मंत्रालय में क्या हो रहा है, उन मंत्रियों के साथ बैठक करके आप क्या कर लोगे? पहला सवाल तो ये आएगा, कोई नहीं पूछेगा इस सवाल को। इस देश में सवाल बंद होंगे। इस देश में सवाल मुक्त मीडिया है और जवाब मुक्त सरकार है, और ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। एक बात तो इसको हमेशा के लिए हम सारे याद कर ले, कोई सवाल नहीं पूछेगा। किसी ने पूछा क्या? सब छाप दिए फोटो लंबे छोटे, और 2 लाइन का जो ट्वीट था उसी की खबर बढ़ा दी। बात फोटो 6 कॉलम में, खबर 2 लाइन में, या कैप्शन में भी कंप्लीट कर सकते हो आप कि मोदी जी ने संपूर्ण कैबिनेट की मीटिंग की। खबर तो कोई पूछ ही नहीं रहा। जो भी फैसले होने होते हैं वो तो भारी हो जाते हैं ना। तो ये देखना पड़ेगा आपको, तमाम मंत्रियों को, कैबिनेट की छोड़िए, अपने मंत्रालयों का नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है। कई मंत्री ऐसे भी हैं जिन्हें अपने अन्य साथी मंत्रियों के बारे में भी ठीक से याद नहीं रहता कि उनके पास विभाग का मंत्री कौन सा है। आम लोगों को भी 4-5 से ज्यादा किसी मंत्री के विभाग का कुछ नहीं मालूम कि वो किसके पास कौन सा महकमा है क्या है। सुबह से शाम तक विभिन्न मंत्रालयों में घूमते रहने वाले जो अपने जो मीडिया वाले जो भाई हैं जो घूमते हैं, उनको भी ज्यादातर मंत्रियों के नाम और उनके महकमों की जानकारी नहीं है। तो फिर ये सारे का सारा एक गंभीरता दिखाने का प्रपंच है। बाहर से आए, इतने एक्टिव है, थकते नहीं है, लगातार बैक टू बैक काम करते हैं,
4.5 घंटे की कैबिनेट मीटिंग और 2 लाइन की ब्रीफिंग। ये मोदी जी के नाम, ये वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम जाना, रिकॉर्ड जाना चाहिए। आप सोचिए, फोटो लगा सारे पोमेरियन से 6 कॉलम का, सारे चैनलों ने क्या चलाया कि मोदी जी रात ही जुट गए हैं और फलाना है, क्रांति कर देंगे, डॉलर के मुकाबले रुपए की परिस्थिति और फलाना। एक चीज इसमें आप अचीवमेंट मान सकते हैं कि जिन मंत्रियों को आप कई दिन से ढूंढ रहे थे ना कि बदपिटी हुई दुनिया के अंदर तो विदेश मंत्री का है, वो आप देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। वित्त मंत्रालय का सत्यानाश भट्ठा बैठा हुआ है देश की इकोनॉमी का, वित्त मंत्री भी दिख सकती है आपको। पेट्रोलियम, गैस और सारे के लिए हरदीप पुरी के भी दर्शन हो गए, आपको वैसे नहीं दिखते वो। तो एक साथ सारे के सारों के दर्शन करा दिया आप, इसके लिए आप मोदी जी को साधुवाद दे सकते हैं। और ये जो कंप्लीट ऑप्टिक्स है, इसका केवल मतलब एक है कि देखिए, देश के लोगों को केवल एक लगा है कि मोदी जी लगे पड़े। किस काम में लगे पड़े? जो पहला रील का फर्स्ट फ्रेम है उसी में कहीं और देख रहे हैं, और जैसे ही उधर से कहता है रोल, जो भी इशारा होगा, उसके बाद वो रोलिंग शुरू होती है, 24 सेकंड की वीडियो। तो पूरे का पूरा फोकस बेरोजगारों को बताया करते चुनाव के अंदर कि रील बनाना भी एक रोजगार है, बताया था ना। इंस्टाग्राम पे जो मेलोडी बांट के आए मेलोनी को, उसने भी खूब रिकॉर्ड तोड़े, तोड़े कि नहीं तोड़े? उससे हल क्या हुआ वो बताया, क्या लेके आए आप? उसको लेके तरह तरह के कयास लग रहे हैं। स्टील का नाम है, फला का नाम है, कोई फैक्ट्री है जो अब इटली में बैन होगी है, वो मुंबई में लगाई जा रही है। सब क्या सरकार का दायित्व नहीं है कि हर एक जगह जाने के बाद उसका कंप्लीट ब्रीफिंग करे? और एक मोदी जी ने नई चीज और ढूंढ ली है, मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा आज का। साइप्रस के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं। मोदी जी ने, ये देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है, कल जो मैंने आपको दिखाया था, पकड़ा था, आपने भी पकड़ा था, एड्रेसिंग द ज्वाइंट प्रेस मीट विद प्रेसिडेंट क्रिस्टोडोलियस ऑफ साइप्रस। आप इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है? ज्वाइंट प्रेस मीट क्या होती है? जब आप सवाल लेते हैं। कल इटली की प्रधानमंत्री के साथ लगा रखा था, अरे मोदी जी आपको तो जो नोबल है वो मिलना इसी बात का है कि इतने साल प्रधानमंत्री रह गए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। नोबल मिलना है इस बात का, बनवा रहे हैं वो अलग से, प्रेस फ्रीडम का और सारे का, वहां बढ़ेगा वो ओस्लो में। तो कमाल देखिए कि एक भी सवाल नहीं लेना, एड्रेसिंग ज्वाइंट प्रेस मीट, इसको एड्रेसिंग ज्वाइंट स्टेटमेंट कहते हैं। आपने मुझे एक कागज दिया, एक आपने ले लिया, हम दोनों पढ़ रहे हैं, सवाल जवाब हो रहा है। तो ये एक नया मोदी जी को चढ़ा है, एड्रेसिंग ज्वाइंट प्रेस ब्रीफ। ज्वाइंट प्रेस ब्रीफ में तो सवाल जवाब होता है, आप करिए सवाल जवाब। पूरी दुनिया देख रही है, इंतजार कर रही है कि कब मोदी जी मुंह खोलेंगे, जवाब देंगे। तो ये सारे का सारा जो प्रपंच है, इसको सबसे गंभीरता से देखने की जरूरत है देश के लोगों को, कि ये हो क्या रहा है और तुम्हें बताया क्या जा रहा है, और पोमेरियंस के द्वारा बेचा क्या जा रहा है, प्लांट क्या किया जा रहा है। ये चीज बतानी सबसे ज्यादा जरूरी है। वरना मुझे एक बात बताइए, विदेशों में तो आप अंग्रेजी में हाथ तंग हो सकता है, कोई और कारण हो सकता है, आप म्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं। आशीष भाई, अपनी कैबिनेट मीटिंग को भी कोई म्यूट करता है क्या? अब मैं और आप ये शो कर रहे हैं, इसमें अगर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी म्यूट हो जाएगा तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लोग क्या कहेंगे कि क्या कर रहे थे ये लोग? और मोदी जी ने पूरी 24 सेकंड की, और हमेशा डालते हैं, ऐसा नहीं। अभी आपने देखा किस तरीके से जम्मू कश्मीर वाला जो हमला हुआ, जिसके जवाब के अंदर पहलगाम के अंदर अपने अमित शाह जी गए मिलने के लिए पीड़ित परिवारों से, वो वीडियो भी म्यूट था। ये एक नई कल्चर आ गई। अगर म्यूट वीडियो ही जारी करना है तो फिर जारी की क्या जरूरत रहेगी? क्या मैसेज दे रहे हो आप? म्यूट में भी 2 प्रकार के म्यूट है, रियल म्यूट और एक है क्रिएटेड, मतलब फैब्रिकेटेड म्यूट। रियल म्यूट और फैब्रिकेटेड म्यूट, मतलब रियल म्यूट वो है कि गए किसी से मिलने के लिए, अब पता है कि हम बोलेंगे वहां पर तो उसमें हमारे संवेदना में भी भावना नहीं होगी, है, पता चला वहीं पे हम हंस दिए, पता चला वहीं पे डांटने लगे, कुछ भी, तो मतलब हमारी वहां पर हम क्या करेंगे हमको पता नहीं है, हम वो संवेदना नहीं वहां पर जो है दिखा पाएंगे। तो म्यूट कर दो यार, कुछ भी है, विजुअल से देख लो कि गए। एक फैब्रिकेटेड म्यूट है, उसका एग्जांपल दिखाते हैं, आप ही के 24 सेकंड के बीच से निकाले हैं, जिसकी चर्चा आपने की थी। दर्शक शायद वहां पर कंफर्टेबली नहीं उसको पकड़ पाए होंगे, छोटा सा उसमें 3-4 सेकंड का निकला है, इसको लूप में चलाइए, और दर्शकों से मेरा निवेदन है कि बहुत गौर से देखिए, इसको बहुत गौर से देखिए, मैं भी गौर से देख रहा हूं, देखिए, गौर से देखिए। ये जब जब ये हाथ ऐसे ऐसे चल रहा है तो होंठ नहीं चल रहा है, चल रहा है कहीं,
मुझे तो नहीं दिख रहा। आप लोग देखिए, अगर चल रहे होंगे तो भाई मेरी गलती है, मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है मेरी कमजोर आंखें हो गई हो, मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, अब ये बताइए, अब हटाइए इसको, हटाइए फिर चला दीजिए, हटा दीजिए फिर चला दीजिए। मैं कुछ भी यहाँ पर मान लिया एक सवाल मैं हेमंत भाई से लेता हूँ या जवाब ले रहा हूँ या कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ऐसे हो सकता है? और आप सारी समझ जाते हो फिर, और ये सारी समझ जाते हो आप। कैसे होगा? ये जो हाथ उठ चलता है, हम लोग डिबेट करते हैं तो हमारा भी हाथ उठ चलते रहता है, लेकिन इन दोनों का एक मतलब सामने, तारत तारतम्य। हाँ, ये जो हम बोल रहे हैं, हमारी पूरा जो हमारा शरीर उसके साथ साथ चल रहा है, हाथ चल रहा है, मुंह चल रहा है, उसके बीच एक सामने है। बिना बोले हुए हाथ चलाने में, तो मैं बोलते समय जो हाथ चलाता हूं बिना बोले हुए मैं चला रहा हूं, तो मुझे ही अजीब लग रहा है कि हम क्या क्या कर रहे हैं क्या। ये समझने की बात है। ये वाला जो म्यूट होता है ना, ये म्यूट क्या है मैं बताऊं, टीवी की दुनिया में होता क्या है ये भी बताता हूँ। ये कटवेज बनते हैं, कटवेज होता है या प्रोमो शूट होता है, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है कि प्रोग्राम सब हो गया, चलो मीटिंग करना है, अपना बैठे हैं, जो भी चाय समोसा किए या जो भी वहां पे शपथ संकल्प किए, ये उसके पहले या बाद में हो सकता है, पहले ही, क्योंकि फुल एनर्जी पहले ही होगी, उसके बाद जिम्मेदारी कौन लेता है इस सबकी। तो सबको जो है सारे एंगल से, कि एक बार इधर से कि कुछ कीजिए, प्रोमो बनता है ऐसे ही। प्रोमो में मैं बताऊं, प्रोमो में इस देश के बहुत बड़े बड़े एंकर ऐसे करते हैं ना, हम दिखाएंगे आपको, तो वो कई बार ऐसे खाली शूट होता है कि आप जरा सर, वो जो कैमरामैन होता है, जो क्रिएटिव हेड होता है, वो बताता है एक बार ऐसे करो, आता है ना प्रोमो में, खबरदार, तो ऐसे उससे कम से कम 10 बार ऐसे ऐसे करता है, 10 बार अगर दीवार में कर दे, छेद कर दे तो दीवार में। तो वैसे बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये इस देश में सरकार नहीं चल रही है, इस देश में सूट चल रहा है। ठीक एग्जैक्टली। है, ये इसलिए बताने का मकसद ये नहीं है कि हम बता रहे हैं कि हम टीवी में काम किए ये इसलिए अपना ज्ञान यहाँ दिखाए, ना 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 भैया। ये बताने का मकसद है कि ये जो काम मतलब कैमरे की दुनिया में होता है, शूट करने में प्रोमो बनता है, वहां पे क्रिएटिव हेड होता है, क्रिएटिव डायरेक्टर होता है, वो बताता है ऐसे आप करिए तो ये एंगल लेंगे, तो ये एंगल लेंगे, एक बार आप कुर्सी से ऐसे खड़े हो जाइए, एक बार ऐसे बांध के प्रोमो हटाइए, जरा इसको हटाइए, मैं बता देता हूँ। प्रोमो अगर देखे होंगे ना हेमंत भाई, ऐसे करके खड़े होते हैं, ऐसे एंकर ऐसे करके खड़े होते हैं, ऐसे ऐसे गर्दन किए हुए, और फिर वहीं बगल में लिखता है कोई सीधी बात, कोई लिखता है तिरछी बात, ये सब जो होता है तो ऐसे किए हुए, तो कम से कम वो ऐसे 8-10 बार करता है, उस दिन गर्दन में मुंह लगाना पड़ जाता है, इतने बार कैमरामैन करवाते हैं। तो वो यहाँ पर चल रहा है। ये मीटिंग 4.5 घंटा नहीं चली है, ये फुटेज देखने के बाद, इसको देखने के पहले मुझे नहीं पता था, यहाँ पर आधा घंटा अपना जो भी हाहा चिट्ठी हुई होगी, 4 घंटा ये शूट हुआ है। एक एक शॉट लेने में परफेक्शन से कई बार आधे आधे घंटे लग जाते हैं। और यहाँ पे देखिए सारे परफेक्ट शॉट शॉट है, ओवर द शोल्डर ओएसएस जो है वो शॉट की, यहाँ से कैमरे से लेंगे तो मोदी जी का एक साइड गाल दिखते हुए सामने, अभी देखिएगा इसके बाद आएगा, गाल देखते हुए मोदी जी का गाल दिखे, एक साइड प्रोफाइल, एक तो ये है, अभी ओएसएस भी देखिएगा, साइड प्रोफाइल ये देखिए, ये देख रहे हैं सामने, ये सब बहुत मतलब ये हल्का फुल्का कैमरामैन नहीं, ये बहुत काबिल कैमरामैन ये सब शूट करते हैं, और एक एक के लिए बकायदे कटवेज चला होगा, ऐसा थोड़ा कि एक बार बताओ, मीटिंग के फुटेज पहले बनते थे यूपीए सरकार में, हेमंत भाई आप सरकार कवर किए हो ना, मीटिंग शुरू होती थी, उसी में हौज हाँ, पहुंच रहता था, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई कुर्सी खिसका रहा है, और रिपोर्टर घुसे और एक कैब बना लिए, और उसके बाद कह दिया गया आप लोग बाहर जाओ, ठीक है, हो गया, अब उसको हम फोटो मीटिंग शुरू। उसको फोटो ऑप या वीडियो ऑप कहा जाता है। हर हाँ, एक मीटिंग के अंदर वो किया जाता था। अब मोदी जी ने सिस्टम बदल दिया। देखिए मोदी जी ने क्या अब किया, दूसरा सिस्टम है। अब दूरदर्शन वाले एकदम बना के दे देंगे, आप घर बैठो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास दूरदर्शन अपने की आप आ भी जाएगी। टीम बहुत खास सिलेक्टेड टीम होगी, हाँ, ये बिल्कुल हैंड फिल्में पिक्ड। बनाने वाली टीम होगी। मुझे आप बताओ, एक और बात मैं कहता हूँ, कैमरामैन अगर मीटिंग चलते समय में, एक और भी बहुत पॉइंट की बात आप नोट करिएगा, मीटिंग चलते समय में, ये देश की सबसे बड़ी मीटिंग थी, मंत्रिपरिषद की मीटिंग कर रहे थे मोदी जी, 4.5 घंटे देश के विकास का खाका उन्होंने बनाया, और इतनी महत्वपूर्ण बातें थी, इतनी महत्वपूर्ण बातें थी
कि जो देश की जनता भी न जान पाए। म्यूट है ना, कि इतनी महत्वपूर्ण बातें कि वो टॉप सीक्रेट बातें हैं, कि वो देश की सुरक्षा से जुड़ी हो सकती हैं, देश की संप्रभुता से जुड़ी हो सकती हैं, देश की इकोनॉमिक पॉलिसी से, देश की डिफेंस पॉलिसी से जुड़ी हुई हो सकती है। ठीक है हेमंत भाई, आप सहमत हो ना? आप हामी कोई भी भरो। एजेंडा, कोई भी एजेंडा हो ठीक, सकता, कोई भी एजेंडा हो सकता है भाई। होगा होगा। इतनी महत्वपूर्ण बातें जिसे इस देश की जनता को जानने का हक नहीं है, वो कैमरामैन सब सुन रहे होंगे कि नहीं सुन रहे होंगे? जो इधर से बना रहे हैं, इधर से बना रहे हैं, इधर से बना रहे हैं, गाल पे बना रहे हैं, दाढ़ी पे बना रहे हैं, आंख पे बना रहे हैं, नाक पे बना रहे हैं, वो तो सुन रहे होंगे ना। वो कैमरामैन कौन से जो है, वो उसके आईबी और रॉ के लिए काम करते हैं या आर्मी के कर्नल हैं, कि उनकी विश्वसनीयता की कर्नल साहब है, कर्नल साहब सुन सकते हैं? हैं? अब बताओ मुझे, ये मैं नहीं नहीं, लॉजिक की बात करूं, कैसे हो ये सकता है? केवल ये केवल फॉर्मल शूट है, इसीलिए मैंने कहा कि इस पे बात करनी चाहिए। आपको एक याद दिलाता हूँ, 1.5 साल पुरानी बात। मैं न्यूज लॉन्चर के ऑफिस में पहली बार आया। हाँ आपने क्या कहा कि साइड वाले रूम में चलते हैं, कुछ प्रोमो बनाने पड़ेंगे और हाँ, आपका वो लगाना है, थंबनेल में फोटो की जरूरत है। हमें फोटो लगाना होगा, ऐसे करके हाँ खिंचवा लो। हाँ। तो आपने मुझे 40 मिनट तक रगड़ा वहां पे, और ये सारी टीम थी हमारी, और मैं हाथ जोड़ के आ गया, मैं कहा भाई मेरे बस का नहीं है ये, जो तुम्हारे पास हो वही लगा लेना। ठीक। और एक मोदी जी का देखिए, 75 साल, हम तो मीडिया के आदमी है कहने को, 25-30 साल खपा दिए, उसके बाद हमें तमीज नहीं आई कि प्रोमो में कैसे शूट होता है, हमें नहीं आई तमीज, और मैं स्वीकार कर रहा हूं इसको ऑन कैमरा। और एक मोदी जी देखिए, तो त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति है कि नहीं मोदी जी? ये जो आर्ट है, ये जो हमें नहीं आया मीडिया में होते हुए, उन्होंने करके दिखाया, और रोज करते हैं, डे इन एंड डे आउट करते हैं, एक एक स्टेप कैलकुलेटेड करते हैं। आप कहते हो मोदी जी 18 घंटे, मैं कहता हूं ऐसा आदमी 22 घंटे भी मेहनत करता है। तो मोदी जी की इस शिद्दत के लिए उनको सलाम किया जाना चाहिए। जो काम हम मीडिया में रहते हुए आज तक तमीज नहीं आई, तो आपने कहा कि ऐसे बैठ के फोटो खिंचवाओ, वो चौथी बार में मैंने कैमरामैन को हाथ जोड़े, मैं कहा भाई जो तेरे पास जो है ना वही लगा लियो। और आप देख रहे होगे 1.5 साल से थंबनेल में मेरा वही फोटो जाता है। ठीक। तो मोदी जी से प्रेरणा लेनी पड़ेगी, उनका नाम भी धारण करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें ये चीज समझ में आएगी। और मोदी जी का मीडिया से कोई वास्ता नहीं है, उसके बावजूद भी कितना प्यारा शूट करते हैं हर जगह पे। किसको कब उंगली करके ये दिखाना है कि सामने क्या है, वो देखिए क्या है, वो सारी चीजें मोदी जी कितनी परफेक्शन से करते हैं। तो हर आदमी हर चीज नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ मोदी जी करते हैं वो परफेक्शन से करते हैं, चाहे वो म्यूट करते हैं। इस बात को आपको स्वीकार करके उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और बाकी सारे लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। अमित शाह जी गए श्रीनगर, उनका वीडियो म्यूट आया कि नहीं आया? कभी नहीं होता ऐसा। आप गए हो, लोग आतंकवादियों ने मार दिए, उनके परिवार वालों से मिलने गए हो, उनको सांत्वना देने गए हो, नहीं, म्यूट वीडियो आया। और अब तो तमाम लोग उनकी वो करने लगे हैं, बड़े से बड़े दिग्गज जो है वो करने लगे हैं ये काम। नहीं, योगी का भी दिखा देते हैं। देखो, मोटा मोटा हेमंत भाई, दो फर्क है। एक म्यूट उसका आता है जो कुछ नहीं कर रहा होता, जैसे नरेंद्र मोदी। एक म्यूट आता है शाह या योगी जैसे लोगों का, जो कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उस करने में उनको पता नहीं होता है कि वो क्या कर जाएंगे। वो एएनआई वाला याद करिए, योगी आदित्यनाथ का एएनआई वाला याद करिए ना। तो दो तरह के म्यूट हैं। एक पता ही नहीं कि हम क्या कर जाएंगे। अबे, अब आगे हम क्या बोले, मतलब उतना ही बोलने में लग रहा है, क्या एएनआई वाले को बोला था योगी ने? तो इसलिए उनका म्यूट आता है कि भाई म्यूट ही कर दे, म्यूट कर दे। और देखिए योगी का ये जो है, जनता दरबार लगाए थे गोरक्षनाथ में, जो है गोरखपुर गए हुए थे, देखिए म्यूट है। और ये बेचारी महिलाएं बैठी हैं, देखिए एक महिला जिसके हाथ से कागज ले रहे हैं, उस ये देखिएगा जरा, थोड़ा सा 2 फ्रेम पीछे कर दो गुरु जी, 2 फ्रेम पीछे कर दो। ठीक है, मैं इस महिला को दिखा रहा हूँ जो इस जो सबसे आखिरी पे है, उससे पहले थोड़ा करिए, थोड़ा और पहले फुटेज। म्यूट के अलावा भी कुछ चीजें देखते रहिए आप। ये देखिए, ये आगे थोड़ा सा झुक करके कागज दे रही थी, तो पीछे खींच दिया, चलाइए पीछे, कंधा देखिए पकड़ के खींच दी, देखा आपने? कंधा पकड़ के पीछे खींच दी कि जब पीछे चलो, दूर से इसे पकड़ा दो कागज। बताइए, वो देखिए, देखिए वो बच्ची थी और महिला, वो आगे थी, उसका भी कंधा पकड़ के पीछे कर दिया, कि बिल्कुल कुर्सी से चिपके रहो। ऐसा जनता दरबार, किस काम का जनता दरबार, कि आदमी मतलब अगर ऐसे हो तो उसको खींच के वहीं पे योगा करवा दे रहे हैं लोग, फिजियोथेरेपी, कि सीधी करो रीढ़ की हड्डी। ये जनता दरबार है, म्यूट है जनता दरबार।
सारा म्यूट है। पहले जनता दरबार के आते थे विजुअल कि एप्लीकेशन ले रहे हैं नेता मुख्यमंत्री, ले रहे हैं, दे रहे हैं, भाई इनका जल्दी करवा दो, इनका काम बोलो, अभी मिलाओ फोन, कौन है अफसर, इस टाइप का होता था। अब व्यवस्था देखिए, महिलाएं बैठी हैं बेचारी, उनके पीछे तीन तीन, हर महिला के पीछे एक है कि कंधा दाएं बाएं ना हो जाए। चलिए हटा दीजिए, हटा दीजिए, फाइनल मुहर लगा दीजिए, टिप्पणी एक, फिर नहीं खत्म यशीष करिए। भाई, ये देखिए मैं वही कह रहा था कि मोदी जी वाली जो परफेक्शन है उसको अचीव करने की कोशिश पूरी भारतीय जनता पार्टी की सेकंड लाइन कर रही है। मोदी जी अपना क्या नाम है, योगी जी उसमें पीछे क्यों रहे? लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑप्टिक्स के चक्कर में पुअर ऑप्टिक्स भी हो जाता है। ऑप्टिक्स क्रिएट करनी है, जिस तरीके से महिला का कंधाव किया जाता है, तो कई लोकतांत्रिक शासन है, जो योगी जी है वो इन्हीं के चुने हुए हैं प्रतिनिधि, तो उनको अपने ओपनली घुलने मिलने दीजिए। आप ये क्या कर रहे हैं कि कमर सीधी और ये और बात नहीं करनी और ये नहीं करना, ये थोड़ा सा दिस इज नॉट इन गुड टेस्ट, दिस इज इन ए पुअर टेस्ट। मोदी जी देखिए जब भी कभी इस तरह कराते हैं तो खास तरह का अलग व्यवस्था होती है। अभी आप ध्यान करिएगा, असम के अंदर गए थे, वो महिलाओं के अंदर वो जो एसपीजी के गार्ड थे वो तो पिलर के पीछे छिपे हुए थे वेपन लेके, और महिलाओं को नई साड़ियां, वो क्या कितना बढ़िया तरीके से शूट किया गया था, याद कीजिए आप। फिर झालमुड़ी खाने के 10 रुपए की झालमुड़ी ली। तो मोदी जी का उस मामले में परफेक्शन है। ये बाकी जितने भी लोग हैं ये धीरे धीरे उस कॉज को चैंपियन करने की कोशिश कर रहे हैं, और सबको शुभकामनाएं हैं। अगर उनकी पार्टी में यही सब चलता है और इसी से आगे बढ़ने का वो है, तो सबको शुभकामनाएं हैं कि सारे आगे बढ़े, बढ़िया करें, जो भी कर रहे करते रहे उसको। लेकिन कुल मिला के इस पूरे कार्यक्रम का दिखाने का मकसद यही था कि हकीकत और उसके अंदर क्या फर्क है वो एक बार जनता को समझ में आ जाए, लोगों को समझ में आए, दर्शक समझे कि ये देश में हो क्या रहा है। जिसको आप सरकार कहते हो, जिसको आप कैबिनेट कहते हो, उसमें भी क्या लिप सिंकिंग की जाती है, उसमें भी क्या तमाम अलग अलग कैमरे अलग अलग एंगलों पे लगा करके उसमें भी क्या एक खास तरह का प्रोडक्शन किया जाता है। वो सारी चीज दिखाने का पर्पज था इस कार्यक्रम के अंदर। और ये चीज दर्शक अब अलग अलग फ्रेम वाइज समझ भी गए होंगे कि कितना प्रोफेशनल तरीके से मोदी जी इन चीजों को कितनी बारीकी से, कितनी शिद्दत के साथ उसको शूट कराते हैं, ये देखने की बात है। वही चीज अमित शाह जी ने श्रीनगर में की थी कि बिल्कुल म्यूट वीडियो आया था जब पहलगाम वाला ये हादसा हुआ था। वही आज योगी जी का आपने दिखाया कि जनता दरबार है कहने को, ये सुबह सुबह लोगों से मिलते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, और किस तरीके से उनकी जो महिला सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको आगे झुकने से भी पहले कंधे को हाथ लगाती है। और जिसके पास योगी जी पहुंचने वाले हैं, अगर वो हल्का सा मूव भी करने की कोशिश करे तो कंधे पे हाथ लगा करके उसको पीछे कर देते हैं। ये सारी चीजें आशीष भाई हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख में जो पूरे का पूरा ध्यान है वो ऑप्टिक्स क्रिएट करने पे है, कि किस तरीके से वो लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, फला कर रहे हैं, और बाकी जितना भी काम बचता है वोट जुगाड़ने का, एसआईआर करने का, वो अलग अलग लोग करे हुए। जैसे अभी ज्ञानेश गुप्ता है, उससे पहले राजीव अग्रवाल जी थे। बाकी मीडिया के अंदर तमाम सारे उनके पॉमेरियंस जितने भी, चाहे वो प्रचार पत्र है, चाहे चैनल है, हर जगह पे उन्होंने एक खास तरीके का इकोसिस्टम डेवलप कर रखा है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे उनके अपने कंसर्न उनके मंत्री हो, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री हो। 4 दिन पहले देखिए ना किस तरीके से एक गाड़ी का काफिला, 2 गाड़ी का काफिला दिखाया जा रहा था, और अब ऑल ऑफ ए सडन बंगाल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री दिखाए गए आज, और वो पूरे के पूरे चार्टर्ड से चल करके आए। तो बंगाल के मुख्यमंत्री का आज सारे देश ने देखा कि पूरे देश को कह रहे हैं कि आप कार भी पूल करो, आप मेट्रो से जाओ, आप ये करो, आप वो करो। और जब असली बात आए कि 4 दिन की बात थी, वो लोग भूल भाल गए, अब फिर चार्टर्ड से चलना शुरू कर दिए। वरना जो मोदी जी ने कहा वो तो शुभेंदु अधिकारी पे तो सबसे पहले लागू हुआ, नए मुख्यमंत्री, तो वो चार्टर्ड से कैसे आए? दिल्ली से कलकत्ता की रेगुलर फ्लाइट नहीं है क्या? तो ये सारी चीजें क्षणिक हैं, उनको पता है ये लोगों को इस चीजों पे वोट नहीं देना, तो वो बस छोटी मोटी कोई प्रोडक्शन फैक्ट्री चलती रहती है, लोगों को दिखाते रहते हैं, और सारा काम पूरा है उस तरीके से, उनको कोई चिंता नहीं। चलिए इजाजत दीजिए हमें, क्योंकि इनकी चर्चा करते करते समय का पता नहीं चलता है। ऐसे काम इन लोगों के हैं, कैमरे कैमरामैन, और वो हम लोगों से जुड़ा मामला है, तो और उसमें अपने भी ज्ञान को हम लोग थोड़ा बघाड़ने लगे। मैं तो ढेर सारा ज्ञान बताने लगा आपको, शूट कैसे होता है। तो इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।